गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज 21 अप्रैल है और आज के दिन हम आपकी जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। साथ साथ उनसे जुड़े हम विभिन्न फैक्टों के बारे में जानते हैं। इससे पहले फ्रेंड, हम आज का सेशन स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं कंटिन्यूअस तो आप इसकी जो बेल आइकॉन है उसको दबा दें, तो आपको डेली जो है करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। कल 20 अप्रैल था और 20 अप्रैल को जो है क्या मनाया गया, तो 20 अप्रैल को जो है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो चीनी भाषा के जो है प्रसार के लिए और उसके साहित्य के बारे में जानने के लिए जो है ये चलाया गया है। अब जो चीनी जो लैंग्वेज है उसमें जो उसके जो कीवर्ड हैं यानी अक्षर हैं, उनको किसने बनाया था? तो उनको जो है कंगीजी ने बनाया था। तो ये भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे हाल ही में करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वो चर्चित में है। तो क्यों चर्चित में है और है कहाँ, चलिए उसके बारे में जानते हैं। 19 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान में एक तूफान आया था जिसके कारण जो है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है क्षतिग्रस्त हो गया। तो भारत सरकार ने जो है पाकिस्तान सरकार से ये अनुरोध किया है वो जो है इस करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है उनकी मरम्मत करे, क्योंकि ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र है। अब बात आती है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की। तो ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान में ये जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। बात आई है यहाँ पे रावी नदी की। तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। आप ये मैप में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कोविड-19 मुक्त राज्य। हाल ही में अभी भारत का पहला जो है कोविड-19 मुक्त राज्य गोवा बना है। इसे जो है इसी के साथ साथ ही गोवा को जो है पहला ही राज्य बना है जिससे जो है ग्रीन जोन वाले राज्य में इसको दर्जा दे दिया गया है। ये जो है ग्रीन जोन वाले जगह पे जो है यहाँ पे एक भी केसेस ना होने के कारण जो है ग्रीन जोन दिया जाता है। अब बात करते हैं गोवा की। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो गोवा जो है यहाँ पे जो है इसको कोंकण के रूप में भी हम जाना जाता है। कोंकण के साथ साथ इसे दक्षिण पश्चिमी तट पे स्थित है ये। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गोवा जो है किस तट पर स्थित है, वो दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा को जो है 19 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन विजय था जिसके द्वारा चलाया गया था और गोवा को जो है भारतीय राज्य में शामिल कर लिया गया था। उसके साथ साथ ही दमन और दीप को भी जो है शामिल कर लिया गया था ऑपरेशन विजय के कारण द्वारा। गोवा जो है पूर्णतः भारत का राज्य जो है कब बना, तो ये भी कई दफ़े क्वेश्चन आया है, पीसेस में आया है, एमपी पीसेस में आया है। 30 मई 1987 को गोवा भारत का जो है 25वां राज्य बना है। अब बात आई है गोवा की, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहली बात तो वहाँ पे जो दो नदियाँ फेमस हैं जिसका नाम है जुआरी और मंडोवी नदी। ये जो दो नदियाँ हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं गोवा में के जो सीएम हैं वो कौन है। गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा में जो है लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं मृदुला सिन्हा जी। यहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कोंकणी बोली जाती है। और यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, तो वो जो है 40 हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या है, किसके द्वारा चलाया गया है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम जो है वो नासा के द्वारा चलाया गया है। अब ये है क्या, इसके द्वारा जो है नासा 27 मई 2020 को अंतरिक्ष पे कुछ यात्रियों को भेजेगा, एक उड़ान भरेगा जिसमें जो है कुछ यात्री जो है अंतरिक्ष में जाएंगे। और ये जो है फाल्कन 19 रॉकेट का प्रयोग इसमें किया जाएगा जो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पीसेस के अकॉर्डिंग। अभी हाल ही में जो है एक नासा ने एक चीज़ का इन्वेंशन किया है, वो है केपलर 1649 सी। अब ये क्या है, तो ये जो है नासा ने पृथ्वी के आकार की जो है एक एक्सो प्लैनेट की खोज की है जिसका नाम ही उन्होंने जो है एक्सो प्लैनेट रखा है। ये जो है पृथ्वी से टोटल जो है 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। अब बात आई है नासा की। तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा जो है पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो
हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। इस कभी कभी नासा का ध्येय वाक्य भी पूछा जाता है, तो वो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑल। ये इसका जो है कोटेशन है, ये इसका ध्येय वाक्य है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में अभी पुणे में अस्थायी राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई है। अब ये क्यों की गई है, क्योंकि पुणे के जिले परिषद में 80,000 से लोग ऐसे हैं जो गैर दस्तावेजी लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन वो किसी दूसरे राज्य का है। इस कारण अब इस हालातों को देखते हुए वहाँ पे अस्थायी राशन कार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो ये टोटल कितने लोगों को दिया जाएगा, टोटल ये जो है 80,000 को दिया जाएगा। तो यहाँ से ये भी ये नहीं पूछेगा, यहाँ से ये पूछेगा कि अस्थायी राशन कार्ड व्यवस्था शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है या फिर पहला राज्य कौन सा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B। अब ये क्या है, हाल ही में अभी कोविड-19 के प्रकोप के कारण जो है अभी सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक अपराध के तहत लाया गया है, जिसके तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 कार्य करेगी। इसके साथ इसमें जो भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया उसको जो है 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। इसी के मद्देनजर चलते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है गुटखों यानी मसालों पे जो है प्रतिबंध लगा दिया था, और इसलिए जो है ये चर्चा में था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाल्क बे। अब ये टाल्क बे क्या है, ये एक प्रकार की जो है ब्रेन लिपि है जो भी लोग देख नहीं सकते हैं, ये उनके लिए बनाई गई है। ये दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, एक प्रकार की लिपि है। इसे जो है गूगल के द्वारा बनाया गया है। और गूगल के जो इस समय CEO कौन है, वो सुंदर पिचाई जी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जियो टैग कम्युनिटी किचन। अब ये क्या है, हाल ही में अभी कोविड-19 के कारण जो है कई लोग भूखे प्यासे रह जाते हैं, उनको खाना नहीं पहुंच पाता है। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन स्थापित किया है। इसमें जो है टोटल 12 लाख टन जो है खाना वितरित किया जाएगा पर डे। ये करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आ गया उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ के CM कौन है, तो आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी हैं। इसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर कौन है, वो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, यहाँ की लोकसभा सीटें जो हैं वो 80 हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो वो यहाँ पे 31 हैं। और यहाँ पे जो है टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो वो हमारी जो है 403 है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एयर इवैक्यूएशन पॉड। अब ये क्या है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये एक प्रकार का कह सकते हैं पॉड है, जिसमें जो है जो भी कोविड-19 संक्रमित लोग हैं ये उनको आने और ले जाने के लिए जो है बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये जो है भारतीय जल सेना के द्वारा बनाया गया है। अभी यहाँ एक दूसरा पॉड भी एक पॉड बनाया गया था जो कोविड-19 के जो भी संक्रमित लोग उनको ले जाने के लिए, लेकिन वो जो है DRDO के द्वारा बनाया गया था। तो उसका भी नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका नाम है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बैग। तो ये पूछा जाएगा कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बैग किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये जो है DRDO के द्वारा बनाया गया है। और अगर एयर इवैक्यूएशन पॉड पूछा जाए तो ये जो है भारतीय जल सेना द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मून जे-इन। अब ये कौन है, ये जो है अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए ये चर्चा में है। अब दक्षिण कोरिया आया है, तो दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, वो सियोल है। और यहाँ पे जो इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, मुद्रा इसकी वान है। और राष्ट्रपति तो हमें पता ही, मून जे-इन इसके राष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे दक्षिण कोरिया है और उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया को जो है कौन सी रेखा जो है बांटती है, तो 38 डिग्री जो रेखा है ये दोनों को जो है बांटती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जीन डीज। अब ये कौन है, ये एक एनिमेटेड फिल्म निर्माता थे जिनका अभी निधन हो गया है। और ये क्यों चर्चा में थे, क्योंकि और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें जो है 1960 में जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, इसलिए ये जो है चर्चा में थे। अब नेक्स्ट आते हैं टी मास्क फोर्स। अभी ये किसके द्वारा गठित की गई है, तो ये जो है BCCI के द्वारा गठित की गई है। इसमें यह किया जाएगा कि इसमें जो है जितने भी क्रिकेटर हैं यानी जितने भी खेल जगत से जुड़े हस्तियाँ हैं वो मास्क पहन के उनके बारे में जो है जागरूकता फैलाएंगे, उनके बारे में जो है
तो उनके बारे में बताएंगे कि उसका यूज़ कैसे करते हैं और उसका प्रयोग क्या है, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। अब बात आई है BCCI की, तो BCCI के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इस समय BCCI अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारे हैं सौरभ गांगुली। तो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अब ये वीडियो आपके किसी यूज़ की हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।